देखिए, आज के टॉपिक में जो बात करेंगे वो चैप्टर है हमारा उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको उत्तर प्रदेश के जो मोस्ट क्वेश्चन थे, कितने ज़िले लगते हैं राज्य से, कितनी सीमा से उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश के जो लास्ट के ज़िले हैं वो मिलते हैं, कितनी सीमा है, ठीक है, सारा इसे मैंने पहले चैप्टर में करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक विन्यास के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो उत्तर प्रदेश है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आपका जो है हिमालय की शिवालिक श्रेणी दक्षिण पश्चिम यमुना, ठीक है, यमुना नदी दक्षिण में आपकी विंध्य पर्वत और पूर्व में गंडक नदी इसकी प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, उत्तर में हिमालय की श्रेणी शिवालिक श्रेणी, ठीक है, उत्तर की अगर बात की जाए, उत्तर में अगर पूछे उत्तर में हिमालय की, ठीक है, ये उत्तर का भाग है, उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, तो इसको नोट करते चलना और लिखते चलना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणी। दक्षिण की अगर बात करें, दक्षिण में, ठीक है, देखिए दक्षिण जिला मैंने कल बताया था आपको, जो उत्तर प्रदेश का, देखिए मैंने सारा इसमें आपको ये भी बता दिया था कौन सा दक्षिण जिला है, कौन सा उत्तरी जिला है, तो ये मैंने इसमें सारे कराए थे आपको। ठीक है, इस चीज़ का आपको अगर, तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखिए, सबसे अगर दक्षिण जिला तो सोनभद्र था आपका, ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था दक्षिण जिला आपका सोनभद्र था, और यहाँ पे पूर्वी जो उत्तरी जिला था वो सहारनपुर था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना, ये वो मैंने कल की क्लास में करा दिया था आपको। ठीक है, पूर्वी जिला आपका बलिया और पश्चिम जिला आपका शामली था, तो इस चीज़ को भी याद कर लेना। ठीक है, अब दक्षिण में क्या है, देखिए उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ हो गई, और दक्षिण में जो है आपका, अगर यहाँ पे बात करूँ, दक्षिण में आपकी पश्चिम में यमुना नदी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आपकी क्या है, यमुना नदी, दक्षिण पश्चिम में आपकी यमुना नदी, पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी। दक्षिण में आपका विंध्य पर्वत, दक्षिण में आपका विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, और पूर्व में आपकी गंडक नदी, और आपकी पूर्व में गंडक नदी जो है इसकी सीमा को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सीमा को निर्धारित करती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, तो इसमें चारों क्वेश्चन अगर पूछे तो कभी भी आप इसमें आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, उत्तर में क्या है, हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ इसकी सीमा को निर्धारित करती हैं। दक्षिण में दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, और पूर्व में गंडक नदी जो है इसकी सीमा को निर्धारित करती हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, अगर आपसे वो पूछे, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो हैं कितने ज़िले हैं, तो कितने ज़िले हैं आपके क्षेत्र में, अगर यहाँ पे बात की जाए तो 8 ज़िले हैं। ठीक है, कौन कौन से आपका, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इनको नोट करते चलना। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कभी कभी कितने ज़िले हैं, तो बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। ठीक है, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, तो ये एनसीआर में ज़िले आते हैं आपके। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, मुजफ्फरनगर और आपका गाजियाबाद, तो ये ज़िले जो हैं आपके एनसीआर में आते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लेता है
तो इसलिए आपको इनको भी याद कर लेना है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनता है, अगर उसकी बात करूं तो वो पूछता है आपके, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जो आपका भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है, अगर उसकी दृष्टि से देखें भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक दृष्टि से, तो जितने भी क्वेश्चन है इसमें बनेंगे आप इसको नोट करते चलें। भूगर्भिक दृष्टि से क्या है, गोंडवाना, फिर गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इसका ये क्या है, भाग है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन पूछ लेता है, इस पर भी आपको नोट कर लेना है। उत्तर में क्या है, देखिए उत्तर में आपका दक्षिणी स्थित पठारी भाग, अगर उत्तर की यहाँ पे बात की जाए तो उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग के प्रायद्वीप भाग का ही एक अंग है, जिसका निर्माण क्या करती है आपकी विंध्य क्रम की शैलियाँ द्वारा, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो मैं उसको अगर नहीं बताता, स्थित जो है आपका पठारी भाग, तो जिसका आपका विंध्य, जिसका निर्माण काय में हुआ आपका विंध्य क्रम की शैलियों द्वारा हुआ है, ठीक है, विंध्य क्रम की शैलियों द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और कैम्ब्रियन आर्किक युग में हुआ है, ठीक है। इसके द्वारा कब हुआ आपका, ये हुआ कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ठीक है, कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, कैम्ब्रियन युग जिसे बोलते हैं आपका आर्कियन युग, ठीक है। तो प्रदेश को जो है 3 प्राकृतिक भागों में बांटा, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा है, प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में आपका बांटा गया है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, प्रदेश को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है, प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो विभाजित इसमें आपका किया गया है इसे। अब कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले आता है इसमें आपका भाबर और तराई प्रदेश, ठीक है, भाबर और आपका तराई प्रदेश, भाबर एवं तराई प्रदेश, ठीक है, भाबर एवं तराई प्रदेश। दूसरा इसमें आता है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। तीसरा इसमें आता है दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है, इस पर क्वेश्चन आते हैं तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी नक्शे में आप देखेंगे तो पहला आपका क्या था, जैसे मैंने बताया भाबर और तराई का, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए ऊपर जो है शिवालिक तलेटी है, शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं, तो इसको बांटा किसमें गया आपका तराई प्रदेश, पहला ये हो गया ऊपर की जो पट्टी है आपकी, ठीक है, तराई प्रदेश हो गया ऊपर की जो पट्टी है। और दूसरी जो पट्टी है आपकी यमुना का दोआब क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये जो भाग है आपका यमुना का दोआब क्षेत्र है। और तीसरा जो है आपका दक्षिण का पठारी भाग, तो आपका ये जो भाग है ये जो उत्तर प्रदेश का, ये क्या है आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश, ठीक है। तो ये पठारी भाग है, इस प्रदेश है, तो इसको 3 भागों में इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए चलिए नीचे लिख लेते हैं, इसको नक्शा दोबारा ले लेते हैं एक और। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे दोबारा इसको देख लेते हैं एक बार नक्शे में। देखिए जो तराई का प्रदेश की अगर बात यहाँ पे आती है, तो तराई का प्रदेश की यहाँ पे देखिए, तो पहली पट्टी जो है जो ऊपर की भाबर और तराई की अगर बात की जाए,
तो भाबर और तराई की जो पट्टी है आपकी, ये कहाँ से जाती है आपकी, सहारनपुर से, ठीक है, आपकी सहारनपुर से, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी सहारनपुर से, ठीक है, सहारनपुर से कहाँ तक जाती है आपकी, ये कुशीनगर तक, ठीक है। कहाँ तक आपकी, कुशीनगर तक, ये आपकी विस्तृत है कहाँ तक, कुशीनगर तक। तो ये पश्चिम से किधर है आपकी, पश्चिम से पूरब की तरफ है, ठीक है। किधर है आपकी, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ की पट्टी है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो घटती चली जाती है, ठीक है। ये चौड़ाई जो है इसकी क्या है, वो घटती चली जाती है ऐसे ही आगे तक, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई घटती चली जाती है। देखिए भाबर क्षेत्र एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या आपका पर्वतीय क्षेत्र है एक, ठीक है। कैसा है ये आपका एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ये कैसा आपका एक पर्वतीय क्षेत्र है ऊपर का, ठीक है, जो आपका कंकड़ और पत्थरों से बना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको नोट करते चलें। तो आपका काय से बना है आपका, ये कंकड़ और पत्थर से, कंकड़ और पत्थर से ये बना है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या है, जलोढ़, आपके जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदियाँ, यहाँ पर क्या है आपकी नदियाँ की अगर बात करूँ तो जलोढ़ शंख और जलोढ़ शंकु जैसी यहाँ पर नदियाँ हैं, ठीक है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख जैसी यहाँ पर नदियाँ हैं, ठीक है। जलोढ़ शंकु जैसी यहाँ पर क्या है आपकी नदियाँ हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर इसे भी नोट कर लेना, जलोढ़ आपका पंख और जलोढ़ शंकु जैसी यहाँ पर क्या आपकी नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसलिए करते यहाँ तक। इसके देखिए पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है, अगर ज़िले की बात करूँ किस किस ज़िलों में है इसका विस्तार, तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए, पहला जो भाबर और तराई का है, अगर इसके विस्तार की बात करूँ तो ये आपका किस किस ज़िले में है, इसका आपका ज़िलों की अगर बात की जाए तो ये ज़िलों में जो है आपका एक तो बिजनौर, ठीक है, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, ठीक है, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में इसका आपको देखने को मिलेगा प्रभाव, ठीक है। शाहजहाँपुर, तो शाहजहाँपुर हो गया। तो इस जिले में जितने भी हैं शाहजहाँपुर और आपका लखीमपुर खीरी, इस जिले में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। तो ये जिले जितने हैं इसमें इस मिट्टी का प्रभाव को देखने को मिलेगा, ठीक है। तराई की जो पट्टी की चौड़ाई है उत्तर प्रदेश में वो आपकी 80 से 90 किलोमीटर तक है, ठीक है। कितनी चौड़ाई है इसकी, 80 से 90 किलोमीटर तक है, ठीक है। 80 से 90 तक किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये जो चौड़ाई है इसकी 80 से 90 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और जबकि बात करूँ पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई में जो है निरंतर आपकी कमी होती चली जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान कर लेना। भाबर क्षेत्र में देखिए दक्षिण की तराई का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। भाबर क्षेत्र में जो होता है आपका दक्षिण की तराई का क्षेत्र पड़ता है। भाबर में क्षेत्र में जो लुप्त नदियाँ होती हैं तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। और तराई क्षेत्र क्या है आपका, तराई क्षेत्र में दलदली और आपकी गाढ़ा मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अपवादों से क्या होता है निर्मित होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है वनों और लंबी घासों से ढका दलदलीय क्षेत्र भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद आगे जो आता है आपका वो आता है यमुना का दोआब क्षेत्र। यहाँ पे अगर बात करूँ यमुना का दोआब क्षेत्र की, यमुना का दोआब क्षेत्र, तो यमुना का जो दोआब क्षेत्र है अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन सा था, गंगा यमुना का जो मैंने बताया था आपको दोआब क्षेत्र कौन सा है आपका, ये आपका दोआब क्षेत्र है बीच वाला, ठीक है, ये आपका दोआब क्षेत्र है। अब इसके अगर विस्तार की बात करूँ तो ये गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी भाग के बनावट के आधार पर जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। दोआब क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो 3 भागों में इसे बांटा गया है, कौन कौन से, इसके बनावट के आधार पर, ठीक है। 3 उपभागों में इसे बांटा गया, जिसे गंगा, जिसमें आपके गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, ठीक है। पहला क्या है इसमें आपका गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, तो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान हो गया पहले तो इसमें, ठीक है। दूसरा है इसमें गंगा नदी बेसिन के मध्यवर्ती मैदान,
ठीक है। दूसरा इसमें आपका गंगा नदी बेसिन का मध्यवर्ती मैदान, बेसिन का मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। दूसरा ये हो गया। अगर तीसरे की बात करूं तो वो गंगा का पूर्वी मैदान, ठीक है। तीसरा क्या है इसमें आपका, गंगा का पूर्वी मैदान। तो ये गंगा का पूर्वी मैदान हो गया। तो 3 भागों में गंगा यमुना द्वीप को बांटा गया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर इसमें यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको आगे भी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन और बनता है, गंगा यमुना नदी गंगा का जो दोआब आपका पश्चिमी सीमा को निर्धारण करता है, ठीक है। यमुना नदी का यमुना दोआब किस सीमा को निर्धारित करता है इसमें, अगर यहाँ पे कहूँ यमुना नदी जो है आपकी, अगर यमुना नदी गंगा यमुना दोआब की पश्चिम सीमा को निर्धारित करता है, ठीक है। यमुना नदी जो है इसकी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। गंगा यमुना नदी गंगा दोआब की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है, ठीक है, पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है, निर्धारण करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना है। और वही आपकी गंडक पूर्वी सीमा को निर्धारण करती है, पश्चिम सीमा हो गया। अगर पूर्वी सीमा की बात करूं, जो गंडक है, गंडक पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। गंडक क्या करती है आपकी, पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे इन दोनों को क्वेश्चनों को लिख लेना, ठीक है, निर्माण करती है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे कभी भी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। देखिए इस मैदान का निर्माण जो होता है आपका, अगर यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो मैंने बताया था इसका जो निर्माण है तो वो आपका कैसे है, तो वो आपका मैदान का जो निर्माण है वो काप मिट्टी और कीचड़ बालू से बना हुआ है, ठीक है। मैदान के निर्माण की अगर बात की जाए, इसका जो मैदान का निर्माण है, मैदान का निर्माण, तो इसका जो निर्माण है उसकी बात करूँ तो ये आपका काप मिट्टी और कीचड़ बालू से बना हुआ है, ठीक है। कैसे है आपका, काप मिट्टी और आपका कीचड़ बालू से बना हुआ है, ठीक है, कीचड़ और बालू से, ठीक है, कीचड़ और बालू से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इस मैदान की अगर बात करूँ तो ढाल जो है उत्तर से पश्चिम, ठीक है। इस मैदान की अगर ढाल की बात करूँ, मैदान का ढाल जो है, यहाँ पे अगर बात की जाए मैदान का ढाल, तो मैदान का ढाल कैसा है आपका, तो यहाँ पे जो मैदान का ढाल है उत्तर से पश्चिम, ठीक है, कैसा है आपका, उत्तर से पश्चिम इसका ढाल जो है, ठीक है, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर हो गया। और जबकि पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा क्या है, तीव्र है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग की अपेक्षा क्या है, तीव्र है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए अगर गंगा यमुना के निर्माण काप मिट्टी से जो हुआ है, अगर यहाँ पे बात करूँ गंगा यमुना का निर्माण का उसका भाग जो काप मिट्टी से हुआ है, इसकी लंबाई की अगर बात करूँ जो काप मिट्टी से है, अगर यहाँ पे बात की जाए गंगा यमुना के मैदानी जो उसका भाग है काप मिट्टी का निर्माण जो हुआ है, यहाँ पर गंगा यमुना के मैदान का निर्माण, यमुना के मैदान का निर्माण, मैदान का निर्माण जो काप मिट्टी से हुआ है, ठीक है, काप मिट्टी, जो काप मिट्टी से हुआ है, जिसकी लंबाई की बात करूं, अगर इसकी लंबाई की यहाँ पे बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है काप मिट्टी की, तो यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर। और चौड़ाई की अगर बात करूं, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 80 किलोमीटर।
और इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की जाए, इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की जाए, इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई तो वो कितनी है? अगर इसकी बात की जाए तो वो आपकी 300 मीटर है, ठीक है, कितनी है? 300 मीटर है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आगे इसमें जो क्वेश्चन बनता है अगर उसकी बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का विस्तार प्रदेश के किस किस जिलों में है? तो यहाँ पर अगर बात करें, क्वेश्चन अगर आता है गंगा यमुना के प्रदेश का विस्तार किन जिलों से है, ठीक है, प्रदेश के किन जिलों से है, किन जिलों तक फैला है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें किन जिलों तक फैला है, तो यहाँ पे कौन कौन से जिले आ जाएंगे इसमें आपका? देखिए सहारनपुर हो गया, ठीक है, सहारनपुर हो गया, और आपका उसके बाद बिजनौर हो गया, बिजनौर, सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, बहुत सारे ज़िले इसमें आपके हो जाएंगे, ठीक है, बदायूं, बरेली, आगरा हो जाएगा, मैनपुरी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मैनपुरी। तो जिलों तक इसका है, ठीक है। तो गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश का विस्तार कहाँ तक आपका? यहाँ तक है, मैनपुरी तक है। उसके बाद अगर इसमें बात करूँ मैं गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार, ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए, जबकि आपका गंगा के पूर्वी मैदान के भाग की बात करूँ, गंगा के पूर्वी मैदान के भाग की अगर बात की जाए, गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार, ठीक है, पूर्वी मैदान का विस्तार, तो अगर ये पूछ लेता है तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो उसमें आता है आपका वाराणसी, ठीक है, क्या आएगा आपका? वाराणसी आ जाएगा, जौनपुर आ जाएगा, ठीक है, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही आ जाएगा आपका, भदोही, और आपका बलिया। तो ये जिले किसके आगे? गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार इन जिलों तक है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखिए, तो गंगा यमुना का जो विस्तार मैंने आपको बताया, इसमें जितना भी ये फैला हुआ, अगर इसकी बात की जाए तो गंगा का विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण कहाँ से होता है आपका? अति नूतन और अभिनूतन गंगा युग में नदी घाटी में अपसाध्य से हुआ है, ठीक है। तो पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिम दक्षिण की ओर इसकी बहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, गंगा यमुना की मैदानी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, मैदानी प्रदेश की मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, कि मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? अगर क्वेश्चन पूछे तो मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया है? यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो कितने भागों में बांट सकता है? दो भागों में बांट सकता है। एक होता है इसमें आपका ऊपरी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ऊपरी एवं प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम बांगर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? बांगर। दूसरी होती है इसमें निचली एवं नवीन मिट्टी, ठीक है, निचली एवं आपकी नवीन मिट्टी, निचली एवं नवीन मिट्टी, नवीन मिट्टी। तो इसे बोलते हैं हम खादर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, ठीक है।
तो 2 भागों में गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है आपका? 2, बांगर और खादर में। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ये भी पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में। ठीक है, अब तीसरा जो भाग है इसमें अगर उसकी बात करूं तो वो है आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, इस भाग की। दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है, अगर यहाँ पे इसको देखें हम, तो यहाँ पे देखिए दक्षिण का पठारी प्रदेश की अगर बात करूं, दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश, तो यहाँ पे अगर दक्षिण के पठारी प्रदेश की बात की जाए, देखिए इसका जो क्षेत्र की अगर बात करूँ तो ये कुल आपका जो फैला है क्षेत्रफल, इसकी क्षेत्र की अगर बात करूँ तो ये जो है आपका 45,200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए इसमें जो है, तो ये आपका भारत के उत्तर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, तो ये इतने में फैला हुआ है। अगर इसकी बात करूँ तो दक्षिण का पठारी प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। ठीक है, तो ये उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। इसमें आपके देखिए इसमें जो आते हैं आपके पठारी प्रदेश में, इस पठारी प्रदेश की अगर बात करूँ, पठारी प्रदेश में तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अगर क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें आपका बुंदेलखंड, ठीक है, क्या आता है आपका? बुंदेलखंड और आपका बघेलखंड क्षेत्र शामिल है इसमें। ठीक है, बुंदेलखंड और आपका बघेलखंड इसमें क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो ऊंचाई है, अगर यहाँ पे पूछे दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई, अगर क्वेश्चन पूछता है आपका दक्षिण के पठारी क्षेत्र की ऊंचाई, पठारी क्षेत्र की ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात आती है तो वो कितनी है आपकी? 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, 300 मीटर से लेकर आपकी 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब बुंदेलखंड का जो निर्माण होता है, अगर इसके निर्माण की बात करूँ, निर्माण बुंदेलखंड का, देखिए बुंदेलखंड का निर्माण प्रदेश के दक्षिण प्रदेश में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे बुंदेलखंड का निर्माण, ठीक है, बुंदेलखंड का निर्माण, तो इसका अगर निर्माण की बात की जाए तो ये कहाँ से होता है आपका? प्रदेश के दक्षिणी प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीस चट्टानों से और निम्न प्रदेश में नदियां निक्षेपण पश्चात इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। और यहाँ पे देखिए निर्माण कहाँ से हुआ इसका? जो निर्माण हुआ आपका प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीच चट्टानों से हुआ। ठीक है, निर्माण कहाँ से आपका? विंध्य काल की प्राचीन नीच चट्टानों से। ठीक है, प्राचीन नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, नीच चट्टानों से। तो चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो पूछे आपसे बुंदेलखंड के भाग में, पश्चिमी भाग में कैसी मिट्टी है, देखिए बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग की मिट्टी की बात करूँ, यहाँ पर बुंदेलखंड के पूछ लेता है क्वेश्चन, बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में कैसी मिट्टी है? पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी भाग में काली मृदा का निर्माण होता है, मिलती है। ठीक है, यहाँ पर मृदा आपकी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, काली मृदा जिसे बोलते हैं रेगुर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? इसका विस्तार है इतना। ठीक है, तो इसका यहाँ पर विस्तार है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए बुंदेलखंड में आपकी
जो यहाँ पर घास जो पाई जाती है, अगर इसकी बात करूँ घास की बुंदेलखंड में, तो यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो चिलास नामक घास यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है आपकी? चिलास नामक घास यहाँ पर आपकी, चिलास नामक घास। ठीक है, तो चिलास नामक घास यहाँ पर आपकी पाई जाती है बुंदेलखंड में। ठीक है, देखिए बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। अब यहाँ पे बात करूँ बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में, बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, तो क्या पड़ता है आपका? दक्षिण पूर्व में आपका बघेलखंड पड़ता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। तो बुंदेलखंड के पूर्व में आपका क्या पड़ता है? दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है बघेलखंड का। उसके बाद देखिए इस क्षेत्र की अगर प्रमुख नदी की बात करूँ, इस क्षेत्र के प्रमुख नदी की अगर बात करूँ, तो प्रमुख नदी की अगर यहाँ पे बात आती है, प्रमुख नदी, तो वो कौन सी है आपकी? सोन है। ठीक है, और बुंदेलखंड का ढाल दक्षिण से, अगर बुंदेलखंड के ढाल की बात करूँ, इसका ढाल कैसा है? देखिए ढाल की अगर बात की जाए तो ढाल कैसा है इसका? दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है इसका। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। और इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है, इस पठारी प्रदेश की अगर औसत ऊंचाई की बात करूं, औसत ऊंचाई की, तो यहाँ पर औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए, औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 300 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है आपकी? 300 मीटर। तो देखिए जितना भी मैंने इसमें कराया, सारे टॉपिक में इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन अगर इसमें आते हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और इसमें अधिक कुछ नहीं पूछेगा। जितना मैं बता रहा हूँ ये तो आपका नॉर्मल चीज़ पूछ ही लेता है। ठीक है, इसके बाद में आपको मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको थ्योरिकल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब पर आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल आपको मैं नया टॉपिक कराऊंगा। इसमें आगे का तीसरा चैप्टर जो रहेगा वो पढ़ेंगे हम जलवायु और मृदा के बारे में। ठीक है, तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जलवायु और मृदा के बारे में। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना ही था इसमें। ठीक है, तो कल के टॉपिक में जलवायु और मृदा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश या आपको अदर एग्जाम्स की भी जानकारी मिलती है। और मैं यहाँ पर आपके लिए जीके जीएस और साइंस वगैरह की फ्री क्लास यहाँ पर आपको लेकर आता रहता हूँ। अगर आप जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की क्लास आपके लिए मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तो चले बने रहें हमारे साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।